Hi everyone, welcome to iQuanta. Today I'll be talking about NMAT and SNAP. सभी लोग ऑलरेडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट साथ में वो कुछ ना कुछ बैकअप भी प्लान करते हैं और आई थिंक एनमेट एंड स्नैप से बेटर क्या ही बैकअप हो सकता है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या इसका पेपर पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस और साथ में क्या क्या सिलेबस होता है और जो बच्चे ऑलरेडी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको किस और टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है सो दैट उनका वो एनमेट और स्नैप ईजिली क्लियर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है एनमेट का एग्जाम पैटर्न। अडेप्टिव टेस्ट होता है ये। अनलाइक कैट में क्या होता है कि आपको जो 68 क्वेश्चन साथ में मिल जाते हैं बट यहाँ पे क्या होता है डिफिकल्टी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अटेम्प्टिंग वन क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके वो करेक्ट निकला तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग और डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं दैट रिमेन्स फिक्स्ड and the time allotted is different. So you can see for the language skills, the time allotted is 28 minutes and the level of difficulty is moderate. For logical reasoning, 36 questions, time allotted is 40 minutes, level of difficulty easy to moderate. And when we talk about quant, 36 questions, but we are getting 52 minutes and level of difficulty is moderate. Now, let's talk about the syllabus of each section. So let's begin with language and skills, that means VRC. So in VRC जो कैट के लिए आप प्रिपेयर करते हो उसमें क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो वो तो यहाँ पे होगा ही होगा। साथ में आप पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, वो सब भी यहाँ पे होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो की प्लेयर होता है दैट इज योर वोकैब। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पैरेलली ग्रामर के बेस भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। वोकैब बेस इज your synonyms, your antonyms, analogy based, fill in the blanks, idioms. साथ में grammar based is identify the errors, sentence correction, parts of speech, tense, prepositions. तो जितना ग्रामर हम कैट में अवॉइड करते हैं वो सारा ग्रामर यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है। तो कैट के साथ साथ आपको थोड़ा वोकैब पे फोकस करना है, साथ में ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आप कैट में ऑलरेडी कंप्लीट करते ही हो। Next, logical reasoning. So logical reasoning is totally different from CAT logical reasoning. अगर मैं CAT और NMAT की logical reasoning को थोड़ा कंपेयर करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक्स जो आपको सिमिलर मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर टॉपिक इज डिफरेंट। सिमिलर टॉपिक्स की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनरी लॉजिक, ये आप बोल सकते हो 4 टॉपिक्स जो आपको सिमिलर मिलते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपैरेटिवली इजी होती है फ्रॉम द कैट। ऑल्सो DI तो आता ही है, वो क्वांट का पार्ट है, दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर। बट जो नए टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो क्या है? फर्स्ट इज क्लॉक्स एंड कैलेंडर। यू कैन सी पजल्स होती हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले। वर्बल रीजनिंग होती है, इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, likewise statement and assumption, statement and argument, statement and conclusion, decision making, fact inference judgment, like this काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कैट के अलावा आपको प्रिपेयर करने होते हैं। नेक्स्ट बेस्ट पार्ट इज क्वांट में ऐसा कुछ नहीं है। क्वांट में जो भी आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एज इट इज एनमेट में यूज हो जाता है। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कहाँ प्रिपेयर करना है, लॉजिकल रीजनिंग एंड योर इंग्लिश और लैंग्वेज स्किल्स, राइट। मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कहाँ से कवर करना है, लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज वाला। क्वांट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यही टॉपिक्स आप कैट के लिए पढ़ते हो, सारे आप टॉपिक्स चेक कर सकते हो, यही चीज़। और डेटा इंटरप्रिटेशन में एक नया टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, उसका नाम होता है डेटा सफिशिएंसी। दैट इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। Next, if I talk about the last year analysis of NMAT, you can see that. 36 questions was on language skills. You can check 12 questions were from reading comprehension, 4 parajumble, 4 error spotting, that means your grammar, 9 fill in the blanks. So most of the questions were based on vocab, sentence completion, again grammar, analogy, vocab based. So you can check 16 out of 36, 16 questions
were from the CAT syllabus only, but remaining 20 questions is from the grammar and the vocab. So you have to focus on these two areas, grammar and the vocab. Next, let's talk about logical reasoning. So statement and conclusion, statement assumption, decision making, inference, argument, course of action, input output, Venn diagram, syllogism, you can check. So almost 36 questions. कि 36 क्वेश्चन आई कैन से दैट कि सारे के सारे अलग टॉपिक्स हैं जो कैट का पार्ट है ही नहीं. तो यहाँ पे पूरा लॉजिकल रीजनिंग पे आपको फोकस ध्यान से करना होगा. हाँ, बेस्ट पार्ट ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट होती है, बट उस टॉपिक के बारे में आइडिया तो होना ही चाहिए ना यार. नेक्स्ट इज क्वांट, दैट इज फेमिलियर टू यू. सो नंबर्स के 4 क्वेश्चन हैं, परसेंटेज 2, क्वाड्रेटिक, SICI यू कैन चेक, बट द की प्लेयर इज डेटा सफिशिएंसी, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, 5 क्वेश्चंस थे. ठीक है, जस्ट ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, so till now we were talking about NMAT analysis. Now let's talk about SNAP. So SNAP का क्या एग्जाम पैटर्न है? SNAP में अगर मैं बात करूं तो SNAP में 3 स्लॉट, मतलब 3 टाइम आप उस एग्जाम को दे सकते हो. जो फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम को देते हो, जो फर्स्ट डेट आपकी होती है, तो वो हमेशा जो पेपर होता है वो ईजी आता है, राइट. उसके बाद जो उसकी डिफिकल्टी है वो चेंज होती है. तो जनरली जो लास्ट स्लॉट में एग्जाम देते हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु गेव लास्ट ईयर एग्जाम इन द लास्ट स्लॉट, उनको सबसे डिफिकल्ट स्नैप मिला था. पर जिन्होंने फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम दिया था उनके लिए वो स्नैप सबसे इजी था. तो मेक श्योर करना जब आप एग्जाम फिल करो तो वो आपका फर्स्ट स्लॉट हो, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि आपका कन्वर्जन रेट जो होता है वो फर्स्ट स्लॉट वालों का मैंने ज़्यादा देखा है. ठीक है, ऑल्सो यू नो दैट एनमेट का एग्जाम कैट से पहले भी हो जाता है और स्नैप का एग्जाम कैट के बाद होता है. तो आपके पास एक लग्जरी होती है कि आप एनमेट को पहले फिनिश कर सकते हो, स्नैप को बाद में. तो यू गेट इनफ टाइम टू स्टडी फॉर दीज 2 एग्जाम्स, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न. सो इंग्लिश, यू कैन सी first the time limit, there is no sectional time limit, 60 questions, 60 minutes, right. Level of difficulty is easy to moderate, except few questions of logical reasoning. But मुझे ऐसा लगता है if someone has done a good preparation of CAT as well as NMAT and SNAP, he or she can score 55 easily, 55 marks easily, अगर उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही है तो. ठीक है, सो 15 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. सो जनरल इंग्लिश में वही सिलेबस है जो एनमेट का ऑलमोस्ट सिमिलर सा है. वोकैब है आपको दिख रहा है, ग्रामर आपको दिख रहा है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजंबल, सो ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट. इफ आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ऑलमोस्ट सिमिलर, जितना जो एनमेट के लिए आप पढ़ते हो वही चीजें यहाँ पे आ जाती हैं. ऑल्दो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मिसिंग नंबर इन द फिगर, इस तरह के 1-2 छोटे टॉपिक, इमेज कटिंग वाले, जो एनमेट में नहीं आते हैं बट स्नैप में आते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांट, ऑलमोस्ट सेम जो आप एनमेट के लिए पढ़ते हो या कैट के लिए पढ़ते हो. तो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, उसका एनमेट का क्वांट और उसका स्नैप का क्वांट तो ईजिली हैंडल हो जाता है. मेजरली जो फोकस करना होता है वो है उसका LR एंड इंग्लिश. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर एनालिसिस, यू कैन चेक देयर आर 15 क्वेश्चंस. क्वेश्चंस वर ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस आल्सो. ठीक है, ईडीएम पे 1 क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स पे 9 था. मेजरली वो वोकैब बेस्ड ही होती है. वोकैब पे डायरेक्ट क्वेश्चन था 1, पार्ट ऑफ स्पीच पे 1, फिगर ऑफ स्पीच पे 2. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कोई क्वेश्चन नहीं था. इफ आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, यू कैन चेक क्लॉक्स, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर इन द फिगर, बिलर्ड रिलेशन, लाइकवाइज. सो देयर वर 25 क्वेश्चन, यू गॉट क्वेश्चन फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक. इफ आई टॉक अबाउट क्वांट, you can check, so again you got questions from almost every topic. ठीक है, अगर इन सारे एग्जाम्स की मैं बात करता हूँ तो एक कॉमन चीज़ हमेशा रहती है, दैट इज़ अर्थमेटिक. अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एनमेट के लिए या स्नैप के लिए, अर्थमेटिक का वेटेज तो ज़्यादा रहता ही रहता है. ठीक है, अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो आपका क्वांट में एक अच्छा स्कोर आप लेकर आ सकते हो. ठीक है, यू कैन सी हेयर ऑल्सो DI is all about arithmetic. So 1, 2, 3, 4, 5,
सॉरी इसके 2 क्वेश्चन हैं, इसके 2, ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो आउट ऑफ 20 रफली 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अर्थमेटिक ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, सो क्या क्या हमने बात की है, हमने सिलेबस के बारे में बात की, क्या एग्जाम का पैटर्न है और क्या उसकी एनालिसिस रही है लास्ट ईयर की। सो यही सारी चीज़ें मैंने एक शीट में प्रोवाइड की है, ये शीट आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस शीट को अगर आप चाहते हो, इसमें आपको प्रिपरेशन के सोर्सेज भी मिल जाएंगे, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या कहाँ कहाँ से वीडियोस देखनी है वगैरह वगैरह। तो आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। बस करना क्या है आपको, यू हैव टू मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप, जिसका लिंक आपको हमारे पिन पोस्ट पे मिल जाएगा। आप जाइएगा, यूट्यूब के ही पोस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल गेट दिस लिंक, जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आपको प्रिपरेशन के सोर्सेज मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ एनमेट स्नैप से रिलेटेड, जिसमें आई विल टॉक अबाउट द कट ऑफ्स, आई विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आई विल टॉक अबाउट द कॉलेजेस एसोसिएटेड टू दीज एग्जाम्स एनमेट एंड स्नैप, और साथ में आई क्वांटा के एनमेट और स्नैप के कोर्स की डिटेल्स भी उसमें शेयर होगी। तो अगर कोई एनमेट और स्नैप कोर्स ज्वाइन करना चाहता है आई क्वांटा का, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। Apart from that, you can see our result also. So 100 plus was Narsi Munji and SIBM Pune Converse, जो हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली आए थे। तो ये कोर्स जो है वो ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड एनमेट एंड स्नैप सिलेबस, क्योंकि जब मैं एनमेट और स्नैप सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोर्स भी उस तरह से मैंने डिज़ाइन किया होगा कि कोई भी बच्चा सिर्फ जो एनमेट और स्नैप को टारगेट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम कैट, तो वो इजीली सिर्फ उस कोर्स को पढ़ के एग्जाम क्लियर कर ले, बिकॉज उसका क्वांट ऑलरेडी अच्छा है। आई नो दैट इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, उसका क्वांट ऑलरेडी अच्छा है, उसको सिर्फ कुछ टॉपिक से फोकस करना है, दैट इज उसका लॉजिकल रीजनिंग, जो स्मॉल टॉपिक्स हैं जो उसने नहीं पढ़े हैं कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे। सिमिलरली इंग्लिश के टाइम पे उसे ग्रामर पर फोकस करना है, वोकैब पर फोकस करना है। कोई उससे एक स्ट्रक्चर बेस्ड ऐसा कोर्स मिल जाए जो इन सारी चीज़ों को कवर करा दे, तो वो ईजिली से एनमेट और स्नैप क्लियर कर सकता है। तो हमारे कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इन सारी कोर्स की डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर आई विल टॉक अबाउट एनमेट एंड स्नैप कॉलेजेस एज वेल एज कट ऑफ।